नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जुटे शिक्षकों ने हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और भी गर्म हो गया जब एक युवक ने अपनी अस्थियां विसर्जन करने की बात कह दी, जिससे भावनात्मक माहौल बन गया। शिक्षकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है, जिससे फैसला उनके पक्ष में नहीं आ रहा। प्रदर्शन के दौरान हल्की झड़प भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया गया है। तो लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान के विरोध में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो फतेहपुर में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। घटना के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दबंगों ने यहां पर 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली है। लोहे की रॉड, लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है युवक। पीड़ित की मां ने बलराम, अंकुश, विनोद, हरिशंकर समेत कई लोगों पर पुराने रंजिश को लेकर हमले का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो पेट्रोल लेने को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब दो युवक आपस में भिड़ गए और पेट्रोल पंप पर ही जमकर लात घूंसे चलने लगी। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो अब तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आज का है और थाना क्षेत्र उसका बाजार स्थित HP पेट्रोल पंप का है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों युवकों को शांत कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो रामपुर में एक दिन की DM बनी छात्रा। मिशन शक्ति के तहत अनोखी पहल। रामपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां सेंट मैरी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा श्री सिंह को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। एक दिन की DM बनी श्री सिंह ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन समस्याएं सुनी और फरियादियों को समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर ई-श्रम कार्ड और बेसहारा लोगों के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। श्री सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे DM की कुर्सी पर बैठी और जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने छात्रों को अफसर बनने की भी प्रेरणा दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज में महिला सशक्तिकरण का कार्य है वो प्रशासन के माध्यम से तेजी हो और इसके जो परिणाम है वो धरातल पे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसी के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो महिला प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा सके। हमारे समक्ष में श्री सिंह है, ये 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। इनको चयनित करके आज एक दिन सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी की चेयर पर बिठा के इन्होंने काम किया है। ये एक हमारी जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक मैसेज और प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेंगी। कैसे अच्छी पढ़ाई करने पर, अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर कैसे समाज में उनको सम्मान मिलता है। ये कुल मिला के एक जो पूरी प्रैक्टिस है, ये नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में विपक्षी दलों की क्रॉस वोटिंग के विरोध में मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बुढ़ाना गेट स्थित स्माइल डिग्री कॉलेज से निकाले गए जुलूस में महिला कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान नारी शक्ति की एकता का संदेश देते हुए अखिलेश यादव के पोस्टर को पैरों से कुचला गया। इस पूरे प्रदर्शन में सरकार के समर्थन और विपक्ष के विरोध को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो बिजली जोड़ने को लेकर विवाद के दौरान जमकर हुई मारपीट। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के चेकू आचार मांडेराय बिजली घर पर बिजली कनेक्शन को लेकर हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर भी चले। इस दौरान बिजली घर में तोड़फोड़ की गई, जिसमें विद्युत विभाग के जेई के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि SSO भी घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद SSO को कुशीनगर मेडिकल रेफर किया गया। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया।
तो बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के जटपुरा गोंडा गांव से अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि इलाके में बिना रोक टोक के धड़ल्ले से मिट्टी का खनन जारी है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रही हैं। बिना नंबर प्लेट की जेसीबी और डंपरों से खुलेआम अवैध खनन का खेल चलने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। नाराज ग्रामीणों ने मिट्टी से भरे कुछ डंपरों को मौके पर रोका, जिसके बाद मामला गर्मा गया। तो जनगणना की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने जिला मुख्यालय स्थित जनगणना ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका, इस्लामिया इंटर कॉलेज और सदर तहसील स्थित ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया और ट्रेनी फील्ड ट्रेनरों के भोजन और अन्य सुविधाओं की जाँच की। तो फतेहपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गाजीपुर थाना क्षेत्र के पखरौली गांव निवासी सोहन लोधी एक निमंत्रण में शामिल होने सदर कोतवाली क्षेत्र के जयराम का पूर्वा गांव आए थे, लेकिन उसी रात वो लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद उनका शव गांव के एक तालाब में बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने गाजीपुर रोड पर शव रखकर हंगामा किया। बाद में पुलिस के समझाने और आश्वासन के बाद मामला शांत कराया गया। तो अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी पर सवाल, बिना सुरक्षा सीवर में उतारे मजदूर। अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर स्मार्ट सिटी के दावों के बीच जमीनी हकीकत सिस्टम की पोल खोलता हुआ नजर आया। सिविल लाइन क्षेत्र के तिकोना पार्क स्थित अख्तर टी स्टॉल के पास सफाई कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे सीवर में उतार दिया गया। न दस्ताने, न जूते और न ही मास्क। मजदूर जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर नजर आए। आरोप है कि ठेकेदार सुरक्षा किट देने से भी बच रहा है। तो हमीरपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण विधेयक के संशोधन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और जन आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों पर महिला विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और इस पूरे प्रदर्शन से जिले में सियासी तनाव का माहौल भी देखने को मिला। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।